एक रास्ते से गए हुआ आदमी वापस आता है, एक रास्ते से गया हुआ आदमी वापस नहीं आता है। शुक्ल और कृष्ण। तो हमारा कब मृत्यु होगा ये कोई हम में से कोई आदमी इस बात को नहीं जानते हैं। उस समय हमारे श्वास की क्या गति होगी ये भी हमको पता नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो अर्जुन। इसलिए अर्जुन तुम सब समय मेरा स्मरण करो, ताकि कोई कृष्ण हो या शुक्ल हो, तब इस स्थिति में अगर तुम प्राण त्याग करोगे तो तुमको फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। योग के महत्व को समझाते हुए भगवान स्वयं कहते हैं वेदेषु यज्ञसु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम तेति तत्सर्वं विदिं विदित्वा योगी परं स्थानं उपेत्याद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, जो इसके रहस्य को नहीं जानते हैं वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन योगी इस बात के रहस्य को जानते हैं। इसीलिए वेदों के पढ़ने में यज्ञ दान और यज्ञ तप और दान करने में जो पुण्य होता है, वेद पाठ से यज्ञ दान और तप करने से जो पुण्य होता है वो सिर्फ 12 प्राणायाम करने से हो जाता है। उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, यह सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो हम लोग पुण्य के लिए या अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं। बोले इस सब आप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राणायाम कीजिए तो ये सब नहीं भी कीजिएगा तो आप अनायास ही पहुंच जाइएगा। इसलिए योग की विशेषता भगवान ने स्वयं बताई। दो बात निकल के सामने आती है। एक तो सर्वेषु कालेषु, जब भी मन खाली हो तो अपने श्वास में लगाइए, मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि कब आपका अंतिम समय आएगा कोई नहीं जानता है। दूसरा कि महत्वपूर्ण तो ये इतना है कि यज्ञ दान और तप करने का जो पुण्य है वो आपको सिर्फ 12 प्राणायाम में प्राप्त हो सकता है। इसलिए रोज कीजिए इसको। अब अध्यात्मिक की तरफ थोड़ा सा पाठ कर देते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् आसक्त सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह सारी इंद्रियों के से युक्त तथा सारी इंद्रियों से वर्जित तत्व के कारण उसके साथ संयोग संबंध के साथ अतएव असंग तथापि उसके आधारभूत तथा स्वयं गुणहीन होकर भी सत्वादि गुणों का पालक है। इंद्रियां ज्ञान के द्वार स्वरूप हैं। इंद्रियों से हमको ज्ञान होता है, आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही हमको ज्ञान का बोध होता है। इसलिए इंद्रियां जो हैं ज्ञान के द्वार स्वरूप हैं। अपने आप किसी वस्तु के समझने की शक्ति उनमें नहीं है। शरीर में आत्मा के रहने पर ही इंद्रियों को विषयों का ज्ञान होता है। उनके अवस्थान के कारण इंद्रिय अयुक्त इंद्रिय संयुक्त देह मानो उसका स्वरूप ही जान पड़ती है। वे स्वतः चेतन पदार्थ नहीं है, परंतु चैतन्य वस्तु के आधार स्वरूप है। एक सर्वव्यापी ज्ञान ही पृथक पृथक इंद्रिय द्वार के शब्द रस रूप रस गंध के रूप में अनुभूत होता है। इंद्रियां इन ज्ञानों को
धारण किए बिना प्रकट नहीं कर सकती। इसी से आत्मा गुण विवर्जित होकर भी गुणमय है। यह शंका हो सकती है कि परमात्मा जब इंद्रिय वर्जित है तो हमारी बात, हमारी प्रार्थना वो कैसे सुनेंगे? यह शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय विवर्जित होने पर भी श्रवण, दर्शन आदि से उनको कोई बाधा नहीं होती। उनकी अपूर्व शक्ति को बाहर से समझने का कोई उपाय नहीं है। परंतु साधन द्वारा वायु जब स्थिर होने पर योगी लोग उनकी इस अपूर्व, अति अद्भुत शक्ति का आभास पाते हैं और तभी समझ में आता है कि वह गुणातीत होकर भी कैसे गुण भोक्ता होते हैं। श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा और प्राण के द्वारा जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव होता है वह आत्मशक्ति के से पृथक कोई शक्ति नहीं है। कुछ नहीं है तथा सब कुछ है। इस सर्व के ऊपर अधिकार करने के कारण उनका नाम इंद्र अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। यही देवराज हैं अर्थात उन देवता, सब देवता उनके भीतर रहते हैं, एकमात्र वही हैं। फिर भी वह देव आदि नाना रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो कुटस्थ के द्वारा लक्ष्य रखता, जो कुटस्थ में लक्ष्य रखता है वह बहुत देर तक कुटस्थ को में रहते रहते सब कुछ देखने लगता है। तमशः परास्ततः, पहले मयूर पुच्छ के समान चारों ओर ज्योति होती है, उसके बाद तब अर्थात शून्य में कृष्ण वर्ग गोलाकार दिख पड़ता है। उसके आगे उत्तम पुरुष है जिसको सारे ऋषि, मुनि, योगी और देवता एक टक से दिखते हैं। जब कुछ नहीं रहता तो वह महाशून्य है और जब यह जगत व्यक्त होता है तो वह जगन्नाथ है। उनके भीतर ही सारे लोग हैं। वही भर्ता, वही भोक्ता, वही महेश्वर और वही सर्वव्यापक है। इन कूटस्थ रूपी चक्षु को जो नहीं देख पाता वह अंधा है। वह अज्ञान से आवृत होकर केवल मेरा मेरा कहकर मुग्ध हो रहा है। इस मोह से उद्धार पाने का एकमात्र उपाय है क्रिया। क्रिया के द्वारा ही जगन्नाथ के दर्शन मिलता है। पश्चात उसमें लीन होकर उनका स्पर्श करता है। फिर क्रिया की परावस्था में मग्न होकर अमृत पान करके अमर पद प्राप्त होता है और वह ब्रह्ममय जगत हो जाता है। इस शरीर में कूटस्थ हैं, उनके परे उत्तम पुरुष है जो आकाश पर व्योम स्वरूप है। वह सर्वव्यापक है, अतः मैं भी उसके भीतर है। जब मैं नहीं रहता तो मैं कहने वाला भी कोई नहीं रहता, सब एक है। तब कोई इच्छा नहीं होती। तब भोग्य, भोजन और भोक्ता सब एक हो जाते हैं। यही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की अतीतावस्था है। प्राणायाम के द्वारा वायु स्थिर होने पर वह अवस्था अपने आप उदित होता है। क्रिया के द्वारा ही ये बात अनुभव होता है कि वो गुणातीत भी है और गुण के भोक्ता भी है। सुनने से थोड़ा अटपटा लगता है कि जब गुण उनमें नहीं है तो गुण भोगते हैं कैसे? तो साधारण तर्क से इसको नहीं समझा जा सकता। ये अनुभव गम्य है। क्रिया करने से पता चलता है कि गुणातीत भी है और गुण के भोक्ता भी है। गुण कैसे भोग करते हैं? इंद्रिय के द्वारा। हमारी जो इंद्रियां हैं उसी के द्वारा हमको ज्ञान होता है। सुगंध है, दुर्गंध है, ये नाक के द्वारा होता है। सुंदर है, कुरूप है, ये आंख के द्वारा होता है। खट्टा है, मीठा, ये जीभ के द्वारा होता है। इंद्रिय के द्वारा ही हमको ज्ञान होता है। तो भगवान जो है वो गुणातीत भी है और गुणों का भोक्ता भी है। ये बात जब क्रिया की परावस्था में आदमी को अनुभव होता है। बिना क्रिया किए इस सब रहस्य को समझना बहुत मुश्किल। थोड़ा रामायण पाठ कर लेते हैं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय
आराम कल्प वृक्षा विराम शकला पदाम अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहृत परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम। रामायण का बालकांड चल रहा है। नृप भुज बल विदुषी शिव धनु राहु गरहु कठोर विदित सब खाऊ। रावण बानु बहा भट बारे देखि सरासन गर्भ सिधारे। ये धनुष यज्ञ का वर्णन है। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। वह भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार भरई हटि जेई। उससे शिव जी के कठोर उनसे शिव जी के कठोर धनुष से को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट मानी अतिशय मन भाखे। परिकर कांदी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। यह सुनकर सब राजा ललचा उठे और वीरता के अभिमानी थे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम की तक शिव धनु धरई उठई न कोटि भांति बलु करई। जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप मही पन जाई। वे जाते हैं, धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन वो तिल भर भी हिलता नहीं। करोड़ों भांति से लगाते हैं, जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास जाते ही नहीं। तमक धरई धनु मूढ़ नृप उठई न चलई लजाए। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। सॉरी, चलिए पन्ना आगे बढ़ गया था। जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा और मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हैं? फिर भाई जिसको भी जो अच्छा लगे वही जाकर करो। इसमें तो आज जन्म लेने का जो लोग विवेक से ला जाते वे सोचते हैं कि अरे तो मौका है राम जी को देखने का, कहाँ धनुष तोड़ने जा रहे हो जो किसी से टूटेगा भी नहीं। अस कहीं जले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर पड़े हुए, विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान अवसर सी तब पठई जनक बुलाए चतुर रानी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर पाकर जानकी जी को जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई।
सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के लोगों के लिए है। सिय बरनिय देई उपते उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियती समसिया, जग असिन जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाने का अवसर मांगे, अर्थात श्री सीता जी के लिए उन उपाधियों का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी अज्ञान, ऐसी नादानी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की भी जाए तो जगत में ऐसी सुंदर वस्तु है ही, सुंदर स्त्री है ही कहाँ। गिरा मुखर तन अरग स्ववानी, प्रति अति दुखित जतनु मत पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, कही रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर, कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। उसमें सरस्वती तो बहुत बाचाल है, बहुत बोलती है। पार्वती अर्धांगिनी है, आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा पुरुष का। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और उनके विष और मैं मतलब शराब प्रिय भाई हैं। जब लक्ष्मी के समान भी जानकी जी को नहीं कर सकते, क्योंकि जानकी लक्ष्मी का, जिस समुद्र से लक्ष्मी निकली है उसी समुद्र से विष भी निकला है और शराब भी निकला है। जो कभी सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज भारू। जिस लक्ष्मी जी की बातों पर कही गई है वे निकली है खारे समुद्र से। उसको मथने के लिए भगवान अति कोमल कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई बांसुकी जी को मथाने का काज किया। अतिशय और मंदराचल पर्वत ने उसे मथा, सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उसको प्रकट करने में ये हेतु बने। ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी की जानकी से समता कैसे की जा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रश्मि हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और छवि के समुद्र स्वयं कामदेव मथने वाले हो, तब जो प्रकट होगा वो सीता होगी। ए विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता के समान नहीं कहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति देव की। ये समझकर शिव जी के धनुष को देखते ही और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से
उसको लगाते हैं, लेकिन वह टस से मस नहीं होता। तमक धरहि धनु मूल नृप, उठई न बल चलहि लजाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। वे मूर्ख राजा लोग तमक कर धनुष को उठाते हैं, परंतु वह नहीं उठता, तो लजाकर चले जाते हैं। मनोवीरों की भुजाओं का बल पाकर वो और अधिक भारी हो जाता है। इससे पढ़िए आप लोग। लागे पखारन पायो पंकज, प्रेम तन पुल काबली, नभ नगर गान शान जय धुन, उमगी जनु 24। जे पद सरोज मनोज धरि उर, सदैव विराजहि, जे सुकृत सुति विमलता मन, सकल कलिमल बाज। जे परसि मुनि बनिता लई, रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, वधि सुर बर नई, भारी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सोई सुमिरत गति कर, ते पद पखारत भाग्य भाग, जनक जय जय सब कहे। नित्य कृत आप लोग निकाल लीजिए, नित्य कृत का 117 पेज। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं रमणं मधुरं, मधुराधिपते रकिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं, मधुराधिपते प्रखिलं मधुरं, रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुर, पाणिर्मधुर पादो मधुर, धृतं मधुरं संख्यं मधुरं, मधुराधिपते प्रखिलं मधुरं, नीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सोतं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, करणं मधुरं करणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, भमितं मधुरं शमितं मधुरं, मधुराधिपते प्रकिलं मधुरं, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीचे मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते प्रकिलं मधुरं, गोपी मधुरा लीला मधुरा,
तं मधुरं भूतं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपाल मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च बैलेयी पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुशं संकाशं काश्यपेयं मारुतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलय प्रमथेश सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख गहनाय जगदीश सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धनधान्य सुतामृत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नो संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम आज का संदेश सुना रहे हैं। गौतम जी, आपको ही है ना, इसको भी नित्य कृत्य दे दीजिएगा, दोनों के साथ साथ पढ़ेगा, साथ साथ सबको कुछ करना। आज का संदेश मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। अरे आने रहे, सुन रहे हैं ना सब?
कहाँ है तुमको? चलो भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ वृक्ष, नदी, पर्वत भी पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि सांप का भी पूजा होता है। साधु संतों की बात की तो बात ही छोड़िए, ये तो सम्मानित होते ही हैं। इसी देश में डूबते और उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। सच तो ये है कि सूर्य न तो उगता है न डूबता है, वे तो अचल है। पृथ्वी की गति के कारण जब प्रकाशित होते हैं तो उसे उगना कहते हैं, और जब छिप जाते हैं तो उसे डूबना कहते हैं। बिहार और यूपी में बड़ी निष्ठा से यह छठ पर्व मनाया जाता है। मेरे पक्ष से सबों को छठ, गोपाष्टमी, देवोत्थान, अन्नकूट आदि पर्वों की शुभकामनाएं। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं, जब हमको पैर में कांटा गड़ता है तो कहते हैं हमको कांटा गड़ा, दर्द हो रहा है। तो कांटा तो पैर को गड़ा है, लेकिन चूंकि पैर भी हम है इसलिए हमको दर्द होता है। शरीर के प्रत्येक अंग में मैं हूं। उसी प्रकार संसार के कण कण में भगवान है। मेरे पैर में जब कांटा चुभता है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि पैर में भी मैं ही हूं। उसी प्रकार एक पत्थर को जब हम पूजा करते हैं तो भगवान उस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं और पूजा ग्रहण करते हैं। रामायण में भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही भेजा। भगवान व्यापक है, सब जगह है, समान रूप से है। वहां कम यहाँ ज्यादा सोने, समान रूप से है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जहां हम उनकी पूजा करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। भगवान सब जगह विद्यमान है, वो हमारे प्रेम से प्रकट होते हैं। यह दिव्य दृष्टि हम लोग को, यह दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त है उसको भगवान को पाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। उसके लिए किसी की सेवा भगवान की ही सेवा है। किसी को वस्त्र दान करना भगवान को ही सजाना है, किसी को भोजन कराना भगवान को भोग लगाना है, किसी का अभिवादन करना भगवान को प्रणाम करना है, किसी के अच्छे गुणों की तारीफ करना भगवान की स्तुति है, किसी को अपना मानना भगवान को ही अपना मानना है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी विधि है जिससे सब में भगवान को अनुभव किया जा सकता है? वह विधि है क्रिया योग। क्रिया योग का नियमित अभ्यास। वह विधि है गीता रोज पढ़ना। वह विधि है नियमित संवेद साधन करना। साधन से हमें एक ऐसा चश्मा प्राप्त होता है जिससे कहीं भी बुराई नजर नहीं आती, सब भगवान के ही रूप लगते हैं, और भगवान में बुराई कहाँ है? वहां तो सिर्फ आनंद है। इस स्थिति को साधक हमेशा एक अलौकिक, इस स्थिति में साधक एक अनोखा आनंद का अनुभव करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि बुराई तो है संसार में, नजर आवे या नहीं आवे, लेकिन बुराई तो है। और वो इसलिए है कि उस बुराई की जरूरत है। हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ से हम पूजा करते हैं, एक हाथ से हम मैला साफ करते हैं, लेकिन दोनों की जरूरत है। उसी तरह इस संसार, इस सृष्टि को चलाने के लिए इस बुराई की भी जरूरत है, इसीलिए बुराई है। लेकिन बोलना तो ये आसान है, अनुभव करना मुश्किल है। जो भगवान मंदिर में पत्थर रूप में विराजमान है वही मंदिर के बाहर भिखारी रूप में बैठे। जो भगवान मंदिर के अंदर पत्थर रूप में विराजमान है वही भगवान मंदिर के बाहर भिखारी रूप में बैठे हुए। अतः मंदिर में ही पूजा करना चाहिए और भिखारियों की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों भगवान ही है।
मंदिर में तो हम पूजा किए, लेकिन भिखारियों को दुत्कार दिए। अब जो कुछ दीजिए नहीं दीजिए, कम से कम दुत्कारिए मत उसको, क्योंकि वो भी भगवान ही है। प्रेम हम अपनों से तो करते हैं, लेकिन दूसरों से नहीं। जब हम दूसरों के दुख सुख को महसूस करते हैं, करने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि भगवान को पाने की दिशा में हम आगे बढ़। हम, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, पत्नी, माँ बाप, इससे हम प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे से मुझको क्या मतलब। और जब समझिए दूसरों के दुख सुख को भी हम अनुभव करने लगे, तब समझिए हम अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। तब स्वतः प्रार्थना करने लगते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिर्फ हम सुखी हो ये नहीं, सब सुखी हो, ये भाव तब उत्पन्न होता है अपने मन में। तब हम जब धूप में होते हैं तो लगता है भगवान हमें गर्मी दे रहे हैं। हवा का झोंका आने से लगता है भगवान हमें छू रहे हैं। फूल, पत्ता, झरने, पहाड़ियों, पक्षियों का कलरव देखकर लगता है कि भगवान की सुंदरता चारों ओर मुखर हो रही है। साधन करने से जब दुर्गुणों का अंधेरा छटने लगता है तो चेहरे पर प्रसन्नता, हृदय में आनंद और आंखों में प्रेम के आंसू छलकने लगते हैं। ऐसा साधन करके, गीता पाठ करके हम बड़े आसानी से इस लौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हमने अनुभव किया है कि संवेदनशीलता, जब दूसरों का दुख हम महसूस करने लगे तो समझिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक अपने तक हम सीमित हैं, तब तक समझिए हम जहां है वही ठहरे, हमारी प्रगति नहीं हो रही इस दिशा में। जब हम अपना खा के सुख होते हैं, तब समझिए हम जहां के तहीं हैं। जब दूसरों को खिला के सुख का अनुभव करते हैं, तब समझिए हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात। भगवान का स्वरूप ही है आनंद, सच्चिदानंद, आनंद उनका स्वरूप। जैसे अभी दिवाली कल हुआ खत्म, तो चीनी का हाथी घोड़ा वगैरह मिलता था। तो उस चीनी का जो हाथी है, उसका सूंड भी मीठा है, पूंछ भी मीठा है, दांत भी मीठा है, क्योंकि वो मीठा से ही बना है। उसी तरह भगवान जो है वो आनंद से ही बने हैं, आनंद उनका स्वरूप है। जब हम भगवान के तरफ चलते हैं तो उस आनंद का अनुभव हमको होने लगता है। जैसे एक अग्नि जल रही है, जाड़ा का दिन है, अग्नि जल रही है, तो जब हम जैसे इस उस अग्नि की तरफ बढ़ते हैं, उसका गर्मी हमको प्राप्त होने लगता है, क्योंकि उसकी उष्णता जो है वो हमको अनुभव होने लगता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह आनंद भगवान का स्वरूप है, वो स्वतः उनमें है। जो हम जैसे जैसे उनके तरफ बढ़ते हैं तो उस आनंद का अनुभव हमको होने लगता है। तब जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम मकान चाहते थे, रुपया चाहते थे, स्त्री चाहते थे, उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो ज्यादा सुखमय प्रतीत होता है। रोज साधन करने से, गीता पढ़ के हम बड़े आसानी से इस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। यह उत्सवों का मौसम है, हम सभी के भीतर उत्साह का संचार हो, आप भगवत प्रेम से भींग जाएं, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सबों का जीवन जय हो। आज का संदेश है, मुझको लगता है चला गया होगा आप लोगों के पास। भगवान आपको कल्याण करें। जय गुरु बाबा, 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 जय गुरु माँ, जय गुरु।